अभी ठीक है, तो 5 टाइप का सिर्फ फॉर्मूला समझना है, लेकिन फॉर्मूला की संख्या टोटल कितना होगा, 32 होगा। तो समझिएगा, हर एक फॉर्मूला को समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली बाबू आप लोग का जो चैप्टर है वो कितना है बाबू, 8.1 है। कितना है, 8.1 है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, 8.1 स्टार्ट होने वाला है। तो त्रिकोणमिति को पढ़ने से पहले आप लोगों को सबसे जरूरी चीजें फॉर्मूला जान लेना है, ठीक है। क्या जान लेना है, फॉर्मूला। हम बार बार कहते हैं, जिसको मन नहीं लग रहा है कृपया क्लास से बाहर चले जाए। अगर किसी का दांत दिख गया, ठीक है, चाहे 8 क्लास का हो चाहे 10th क्लास को, 10th क्लास वाला सब कंसंट्रेट है, 8 क्लास वाला सब ज्यादा दांत दिखा रहा है। अगर दांत दिख गया तो हम बाहर उठा करके भेज देंगे। समझ में आ रहा है, तो पढ़ाई करिए शांति से, फॉर्मूला समझिए। ये त्रिकोणमिति है बाबू, अगर फॉर्मूला समझ में नहीं आया तब हर रात रखते रखते मर जाइएगा, लेकिन फॉर्मूला याद नहीं होगा। साइन कोस्टेन में हरा जाइएगा, कौन सी कह रहे हैं सर, समझे में नहीं आएगा। बात समझ में आ रहा है, इसलिए समझो, एक एक चीज को हम फॉर्मूला वाइज और मजे तरीके से समझा करके आप लोगों को यहीं पर याद करवा देंगे। ज्यादा कुछ भी विशेष भारी बात नहीं है, ज्यादा घबराने का बात नहीं है, ठीक है। समझने का कोशिश करो सभी, क्लियर है। तो आप लोग पहले 8 एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले फॉर्मूला को देखना जरूरी है आप लोगों को। बिना फॉर्मूला का 8 एक्सरसाइज में आप लोग एक स्टेप तक नहीं चल पाइएगा। बातें क्लियर है, तो चलिए समझा जाए जरा ध्यान से इन चीजों को, ठीक है। समझिए ध्यान से कि सबसे पहली बात है बाबू, हर एक फॉर्मूला को हम लोग अच्छे तरीका से समझ करके डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोगों को चैप्टर बनाने में दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए, ये जो त्रिकोणमिति है बाबू, सबसे जो इंपॉर्टेंट अहम चीजें है वो जान लीजिए। ये आपका पूरा का पूरा बेस्ड है समकोण त्रिभुज पर। किस त्रिभुज पर, समकोण त्रिभुज पर। तो चलिए देखा जाए समकोण त्रिभुज कैसे बनता है, ठीक है। समकोण त्रिभुज कैसे बनता है जरा समझा जाए। हम यहाँ पर शेप ले लेते हैं, ऐसे तो समकोण त्रिभुज नहीं है, चलिए ऐसे ही हम बना देते हैं बाबू, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा बेस्ड किस पर है, समकोण त्रिभुज पर है। दिख रहा है आप लोगों को, चलिए ये हम क्या बना दिए, समकोण त्रिभुज। क्या इस त्रिभुज से आप लोगों को कभी परिचित हुए हैं, तो ये आपका त्रिभुज क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। क्लियर है चीजें, ये त्रिभुज कौन सा हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। अब जरा समझिएगा, समकोण त्रिभुज में 3 बातें। पहली बात देखिए, ये लंबा लंबी खड़ा है, तो लंबा है तो बाबू इसका नाम याद रखिएगा लंब। इसको क्या कहते हैं, ये लंबा लंबी है तो इसको कहते हैं लंब, इसका नाम क्या है, लंब, याद रहेगा, ठीक है। अब देखिए, ये नीचे ऐसे लेटा हुआ है, हम लोग नीचे वाले चीज को आधार कहते हैं, कोई भी चीज का बेस कहते हैं। तो ये वाला भुजा का नाम क्या है बाबू, आधार है। इस वाले का भुजा का नाम क्या है, आधार है, ठीक है। अब देखिए, ये तिरछा तिरछी है, तो इसको हम लोग देखिए, शंकु में तो हम लोग तिर्यक ऊंचाई कह देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग कर्ण कहेंगे। ये त्रिभुज में ये क्या है बाबू, कर्ण है, ठीक है। चलिए फैक्ट समझते हैं। ये कर्ण जो है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। क्या होती है बाबू, सबसे बड़ी भुजा। अगर समकोण त्रिभुज की बात करेंगे तो सबसे बड़ी भुजा अगर कहेंगे तो कौन होगा, याद रखिएगा, कर्ण होगा। कौन होगा, कर्ण होगा। क्लियर है। अगर आपको कहा जाए कि सर समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन, तो कर्ण होगा। क्लियर है चीजें, चलिए यहां तक समझ में आ गया। आप लोग जब 10th में बाबू आप लोग को थ्योरम पढ़ाएंगे 6 लेसन में त्रिभुज, तो वहां पर आपको इस थ्योरम सिद्ध करके बताएंगे कि कैसे ये कर्ण जो है इन दोनों भुजाओं के योग के बराबर होती है। इसका मतलब ये कर्ण बड़ा होता है, सिद्ध करना पड़ेगा। इस थ्योरम का नाम है पाइथागोरस थ्योरम, आप लोग को मिलेगा भी, समझिएगा। तो अभी हम उस थ्योरम पे नहीं जा रहे हैं, अभी हम लोग किस पे जा रहे हैं, त्रिकोणमिति का साइन कोस टेन जानेंगे, ठीक है। कॉट सेक कॉसेक को समझना है। क्लियर है चीजें। तो आप लोगों को आधार, लंब और कर्ण समझ में आ गया है, क्या आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बाबू सबसे पहली बातें आप लोगों को याद रखिएगा, कितना डेटा, आप लोगों को 3 मेन डेटा याद रखना है, साइन कॉस टेन। क्या पढ़ना है इसको, सीन नहीं पढ़िएगा, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, ठीक। इसके बाद कॉट सेक कॉसेक, क्या होता है, कॉट सेक कॉसेक, ठीक है, याद रहेगा, कॉट सेक कॉसेक, ठीक है। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, पढ़ लीजिएगा इस तरह से, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। क्लियर है चीजें।
अब देखिए बाबू, अब आपको फॉर्मूला होता है सर, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है। तो चलिए एक बेहतरीन ट्रिक देंगे हम आप लोगों को, ठीक है। इस ट्रिक से आप लोगों को याद रख लेना है, ठीक है। इस ट्रिक से क्या कर लेना है, आप लोगों को याद रख लेना है। एक ट्रिक देने जा रहे हैं हम आप लोगों को, याद रखिएगा, है ना। बस बहुत छोटा सा ट्रिक है, लाल बटे कक्का, बस यही ट्रिक है बाबू आपका, बस बहुत छोटा सा ट्रिक है। इस ट्रिक को आप लोग याद रखिएगा, ये 6 का 6 फॉर्मूला आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तब ये फॉर्मूला आपका ट्रिक क्या है बाबू, लाल बटे कका, ठीक है, लाल बटे कका। अब देखिए जरा समझिएगा, समझिएगा जरा ध्यान से, देखिए ये तीनों मेन हुआ, साइन कोस टेन, साइन कोस टेन। अब पहला वाला बाबू इसका पहला, दूसरा वाला दूसरा, और ये वाला इसका होता है, याद रखिएगा। तो साइन ये लॉ को इंगित है ना, इंडिकेट करेगा। तो बाबू साइन थीटा बराबर अगर हम फॉर्मूला लिखेंगे तो ऊपर में क्या है, लॉ, आई तो बाबू बटे है, ये क्या है, बटे, और नीचे में क्या है, को। तो बाबू लॉ से क्या होगा, लंब, क से क्या होगा, कर्ण। तो इसका मतलब साइन थीटा बराबर फॉर्मूला हो गया कि सर लंब बटे कर्ण, कोई दिक्कत। चलिए अगला, अगला कॉस, तो कॉस वाला ही बीच वाला, देखिए इसको कहते हैं आ, ये ला है तो आ ही ना पढ़ेंगे, तो आ मतलब क्या, आधार, और नीचे में क्या है जी, को है, तीसरा दूसरा नंबर पे क्या है, को है। तो आधार बटे कर्ण, तो कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो गया, आधार बटे कर्ण। कोई दिक्कत आप लोगों को, चलिए यहां तक नहीं है। अब अगला तीसरा होता है टेन, तो टेन में फिर क्या दिख रहा है, लो, तो लो फोर बाबू क्या होगा, लंब होगा, लो फोर लंब बटे आ दिख रहा है, तो आ फोर क्या होगा, आधार होगा। बस यही 3 गो बेस है, ठीक है। तो कहिएगा सर उस तीनों का फॉर्मूला क्या होगा, तो कुछ नहीं बाबू, ये बिल्कुल आसान है। आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल आसान करना है ना। अब हमको क्या कर देना है, बस पलट देना है, क्या करना है, पलटी मार देना है, यहाँ पर समझ में आ रहा है। देखिए क्या करने वाले हैं, ये जो टेन जो लिखे हैं बाबू, टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, तो कॉट का फॉर्मूला इसका उल्टा कर दीजिएगा, तो टेन बराबर क्या है, लंब बटे आधार, तो इसका उल्टा करिएगा तो क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, कोई दिक्कत। अब देखिए कॉस का उल्ट आधार बटे कर्ण, इसका उल्टा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, कोई दिक्कत। फिर इसके बाद साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो इसका उल्टा कर दीजिए बाबू, कर्ण बटे लंब, किसी को कोई दिक्कत। ये था आपका बेसिक फॉर्मूला, इस पर आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव आएगा, और आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं स्कॉलरशिप, उसके लिए सबसे वीवीआई फॉर्मूला, ठीक है। तो ये चीजें फॉर्मूला क्लियर हुई, दिख रहा है बाबू आपको 6, लेकिन ये आपका हम यूनिट 1 में लेंगे, यानी एक टाइप का, टाइप 1 हुआ। आसान फॉर्मूला सबसे आसान यही है, टाइप 1, क्लियर है, कोई दिक्कत, टाइप 1 किसी को समझने में। चलिए टाइप 1 में आपको देखिए, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछता है, फॉर्मूला कभी कभी पूछ देता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप लोगों को ये ट्रिक याद रख लेना, आपको कैसे बैठाना है याद रख लेना, इसका उल्टा ये होता है, उल्टा करके लिख दिए। तो चलिए थोड़ा 2 मिनट का समय देते, कृपा करके इसको कॉपी कर लिया जाए। चलिए तो अब सारा समझा जाए, एक और फॉर्मूला बाबू, ठीक है, जो सबसे वीवीआई है, वो आपको निकल देखिए, जितना भी हम फॉर्मूला लिखा रहे हैं वो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड है। इतना बात आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए कि फॉर्मूला एक भी फालतू नहीं लिखाएंगे, जो भी लिखाएंगे वो काम का है, ठीक है। इसलिए दिमाग में गांठ बांध लीजिए, हम टाइप 1 2 3 कर करके बता देते हैं, ठीक है। चलिए अब एक बात बताइए बाबू, इन्हीं से एक और फॉर्मूला आता है, देखिए कर्ण बराबर क्या होता है। देखिए अभी हम आपको तुरंत बताए कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, समकोण त्रिभुज में कर्ण क्या होता है, सबसे बड़ा भुजा होता है। तो कर्ण, जो कर्ण का अगर फॉर्मूला लिखाइएगा तो इन दोनों के योग के, यानी वर्गों के योग के बराबर होता है। अगर हम कर्ण का फॉर्मूला निकालेंगे बाबू कि सर कर्ण बराबर, एक बात बताइए सर, अगर ये दोनों भुजा दिया है, कहेगा कर्ण निकालिए,
कर्ण कहेगा निकालिए तो क्या करेंगे सर? तो कर्ण निकालने के लिए याद रखिएगा लंब का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे सर? लंब का स्क्वायर करेंगे और जोड़ किसका करेंगे? आधार का स्क्वायर कर देंगे और सर इस पर चढ़ा देंगे सिर्फ रूट। क्या चढ़ा देंगे? रूट चढ़ा देंगे। तो यानी इस कर्ण को निकालने के लिए दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। यानी इसका स्क्वायर को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अब जरा समझिएगा टॉपिक कि बाबू अगर लंब को निकालना है तो हमेशा याद रखिएगा अगर लंब को निकालना है तो कर्ण में से घटाइएगा, आधार को भी निकालना है तो कर्णे में से घटाइएगा। सिर्फ कर्ण में ही इन दोनों को जोड़ा जाएगा, बाकी लंब निकालना है तो कर्ण में से इसको घटाइए, आधार निकालना है तो कर्ण में से लंब को घटाइए। तो चलिए अब हमको लंब निकालना है बाबू। तो अगर लंब निकालना है तो क्या कहिए? स्क्वायर देना है। ठीक है, क्लियर है चीजें? चलिए तो आगे देखा जाए। अब ये आपका त्रिभुज से रिलेटेड कहानी कंप्लीट है। चलिए अब अगला चीजों को समझा जाए बाबू। अब एक बात बताइए, अभी हम तुरंत बताए थे कि साइन का अपोजिट क्या होता है सर? कोसेक होता है, यही ना बताए थे? कहिएगा सर इसके बाद कॉस का अपोजिट क्या बताए थे सर? तो सेक बताए थे। अगर हम टेन का अपोजिट क्या बताए थे सर? तो कॉट बताए थे, यही ना? अब आप थीटा भी लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? थीटा लगा दीजिए। यहाँ पर इसको थीटा कहते हैं, याद रखिएगा इसको थीटा बोला जाता है। ऐसे ऐसे कर दीजिए, इसको थीटा बोला जाता है। क्यू के तरह लिख दीजिए, ऐसे बीच से निकालिएगा थीटा। इसको क्या पढ़ेंगे? थीटा पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? थीटा पढ़ेंगे, याद रहेगा। चलिए अब देखिए जरा ध्यान से, क्वेश्चन हमारा ये है बाबू कि अगर साइन थीटा और कोसेक थीटा यदि गुना होगा, यहाँ पर देखो इसको ये इंटू बोला जाता है, ये गुना है, डेसिमल नहीं पढ़िएगा। हम क्या पढ़ेंगे इसको? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है एक, गुना हो करके कितना हो जाएगा? एक। तो उसी तरह से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एक। इसी तरह से टेन थीटा इंटू कॉट थीटा फॉर्मूला 1। कोई दिक्कत? यानी उसके अपोजिट वाले से गुना करिएगा तो बेचारा कट फुट करके एक आएगा। कोई दिक्कत? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। देखिएगा यही चीज घूम फिर करके आ रहा है। ठीक है, अगर हम इसको टाइप 3 कह दें बाबू तो कोई दिक्कत? अब देखिए इसी पर हम एक और बेस्ट फॉर्मूला बताते हैं, टाइप 4 में उसको समझ लीजिए। ठीक है, अब जरा समझ जरा ध्यान से एक बात बताओ बाबू, आपको अच्छे से पता एक्स का मान पढ़े हैं सब। अब मान के चलिए यहाँ पर ये साइन थीटा का मान के चलिए 4 है, कोसेक थीटा है एक्स, तो एक्स का वैल्यू निकालिएगा तो भाई साहब इसके बटे में घुसता था, हाँ या ना? तो कहिएगा सर यदि हम साइन थीटा बराबर निकालेंगे, अगर साइन थीटा बराबर फॉर्मूला निकालेंगे तो सर ये तो इसके बटे में चल जाएगा। इसका मतलब साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा भी फॉर्मूला होता है। कोई दिक्कत? ठीक उसी तरह से कोसेक का भी निकालिएगा तो क्या होगा? कोसेक का निकालिएगा तो 1 बटे साइन थीटा, तो कोसेक का निकालिएगा तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? 1 बटे साइन थीटा होगा। किसी को कोई दिक्कत? चलिए अगला, अगर अब कॉस थीटा का फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या होगा बाबू बताइए तो? सर 1 बटे सेक थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 बटे सेक थीटा। ठीक उसी तरह से अगर हम सेक का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 बटे कॉस थीटा। नहीं होगा? क्या होगा ना? बिल्कुल होगा। अब टेन थीटा बराबर अगर हम फॉर्मूला निकालेंगे बाबू, अगर टेन थीटा बराबर तो क्या होगा? 1 बटे कॉट थीटा हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद अगर हम कॉट थीटा बराबर सिर्फ निकालेंगे तो 1 बटे क्या हो जाएगा बाबू? टेन थीटा हो जाएगा। क्या इसको हम टाइप 4 में नहीं ले सकते? देखो तो एक ही तो था, बस आपको समझना, इसीलिए समझा रहे थे। अगर नहीं समझते तो बताइए कितना रटिएगा, रट्टा मार सकते थे तो समस्या है। तो इसलिए हम यहाँ पर समझाने का कोशिश कर रहे हैं। फॉर्मूला यहाँ पर घुसा लीजिए, कुछ नहीं है, आप एक दो बार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। याद तो सबको चाहिए, बिना याद का तो एक और सबसे ज्यादा वीवीआई फॉर्मूला आप लोगों को देखना है। सबसे ज्यादा वीवीआई फॉर्मूला आपको दो फॉर्मूला हम देते हैं। ये बाबू ये ब्रह्मास्त्र है, ठीक है। ये आपका जब 8.4 पढ़ाएंगे प्रूव करने में, वहां बहुत काम आता है। तो याद रखिएगा, एक होता है टेन थीटा बराबर फॉर्मूला, याद रखिएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक उसी तरह से अगर आप कॉट थीटा का निकालिएगा तो कॉस बटे साइन, इसका अपोजिट कर दीजिए, कॉस बटे साइन थीटा। कोई दिक्कत? यानी टेन थीटा का साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉट थीटा का कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये दो लिख लीजिए, ये भी बहुत वीवीआई है। ठीक है, चलिए लिख लिया जाए जल्दी से।
चलिए, तो टाइप 4 कंप्लीट हुआ। बस अब एक टाइप का और बचा है, कहानी खत्म। तो चीजों को फिर से समझिए। अब हम लोग समझते हैं स्क्वायरिक फॉर्मूला टाइप 5। शांति से निकल जाइए बाहर। टाइप 5, ठीक है, जरा समझिएगा टाइप 5 में कौन सा फॉर्मूला आता है। देखिए बाबू, आपको बताए थे कि पहले क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो साइन अगर स्क्वायर थीटा करिएगा और इसमें जोड़ दीजिएगा किसको, कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये मिल करके कितना हो जाता है बाबू, 1 होता है। क्या होता है, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिल करके क्या होगा, 1 होगा। ये स्क्वायरिक फॉर्मूला हुआ, स्क्वायर वाला में काम आएगा, ठीक है। स्क्वायरिक फॉर्मूला भी जानना है। तो एक बात बताइए, आप लोग टैक्स का मान पढ़े हैं ना जी, अगर हम इसको रखेंगे तो भाई साहब को उधर भेज देंगे, काम बन जाएगा। तो कहेंगे सर बताइए साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होगा, तो आपको कहना है सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? अगर सर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आप फॉर्मूला पूछिएगा तो क्या कहना पड़ेगा, तो साइन को उधर भेजिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए, तो वही घूम घूम फिर रहा है, वही घूम फिर रहा है। आपको सिर्फ एगो मेन हेडिंग याद रखना, उसी पे बेस पे सब बनाना है, सब उसी के तर्ज पे याद रखना है। ये हो गया। अब आगे समझते हैं, आगे समझा जाए। अब देखिए एक और ट्रिक देंगे मजेदार स्क्वायरिक फॉर्मूला का, ठीक है। साइन ये क्या करिएगा आप लोग, सेक स्क्वायर याद रखिएगा। अब माइनस करिएगा क्या बाबू, टेन स्क्वायर, माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो माइनस क्या हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा आप लोगों का, टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा। तो मिल करके क्या होगा बाबू, यहाँ पर 1 होता है। क्या होता है, मिल करके 1 होता है, याद रहेगा ना। सेक स्क्वायर थीटा अब माइनस टेन स्क्वायर थीटा मिल करके क्या होगा, 1 होगा। कहिएगा सर ये तो हम भूलिए जाएंगे, कंफ्यूजिया जाएंगे, कैसे हुआ ये जरा बताइए। तो एक बात बताइए, पहले एस आता है ना, इसके बाद कौन आता है, एस टी आता है ना, इसके बाद टी आता है ना। तब पहले सेक वाला याद रखिएगा, फिर टेन वाला याद रखिएगा। टेन से आपका जो है टेन थीटा ही होगा टी से, तो ठीक है, तो याद रहिएगा। बाकी इसी में सिर्फ जोड़ है, बाकी इन दोनों का इसके बाद क्या होता है, घटे होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा मिल करके 1 होता है। तो कहिएगा सर एक बात बताइए दीजिए यहाँ पर, तो अब आप अगर सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालिएगा तो क्या कहिएगा, तो सर 10 को उधर भेज दीजिए तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या नहीं कह सकते हैं, हाँ या ना, बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक उसी तरह से अगर एक बात बताइए बबुआ, अगर हम 10 का मान निकालेंगे तो देखिए ये माइनस है, माइनस वैल्यू नहीं लेना पड़ेगा, तो 10 को उधर भेज दीजिए, तो 10 उधर चल गया, तो बाबू क्या बचा, तो 10 स्क्वायर उधर चल गया, तो 1 को इधर भेजना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बहुत वीवीआई फॉर्मूला है ये, ठीक है। अगला समझते हैं, ठीक है, अगला समझते हैं। समझा जाए चीजों को, बहुत आसान है, आप लोगों को बिल्कुल समझा देंगे हम बबुआ। क्या करेंगे, समझा देंगे। अब चलिए सीसी वाले को समझ लेते हैं। किसको समझ लेते हैं, सीसी वाले को समझ लेते हैं, ठीक है। समझा जाए बबुआ। तो अब समझिएगा एक और टाइप का है ना, कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा। कोई दिक्कत? तो ठीक इसी तरह से कहिएगा सर एक बात बताइए, अगर आप कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालिएगा तो क्या करना होगा, तो सर क्या करिएगा, उसको उधर भेज दीजिए, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, हाँ या ना। अगर उसी तरह से कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिएगा तो कहिएगा सर क्या करिए, कॉट को उधर भेजिए, तो प्लस में था, 1 को इधर लाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। किसी को कोई दिक्कत? चलिए, ये 3 स्क्वायरिक फॉर्मूला, ये आपका अगर याद रहा, ये आपको अगर याद है बाबू कंठस्थ से, तो ये आपको याद है, तो ये दो जो 6 दिख रहा है ना, ये अपने से बन जाएगा। ये अपने से ही ना बनाए, अभी बनाया ना। चलिए, तो ये आपको मेन, तो पहले साइन कॉस, फिर सेक टेन, फिर कोसेक कॉट, याद रखिएगा, ठीक है। ये आपका टाइप 5 में आ गया बच्चा लोग। चलिए लिख लिया जाए, धीरे धीरे हम लोग फॉर्मूला के समापन के तरफ जा रहे हैं, और एक मेन फॉर्मूला बचा है, हैं टाइप 6, ठीक है। और सबसे वीवीआई सबसे लास्ट, ठीक है, अंत कर देंगे इसके बाद,
इसके बाद फॉर्मूला नहीं देंगे। लेकिन यही चीजों को याद रखना, ये सब तो याद हो जाएगा लमसम, माथा पच्ची इसमें होगा, ठीक है, वो तो याद हो ही जाएगा, माथा पच्ची इसमें होगा। तो चलिए अब हमको याद रखना, सबसे पहले बाबू क्या होता है, साइन, फिर कॉस, फिर टेन, फिर कॉट, फिर सेक, फिर कॉसेक। कोई दिक्कत? हाँ चलिए, अरे यार, चलो यहां पर हो गया थीटा, ठीक है, यहां पर हो गया 0 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है, क्या आ जाएगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, इसके बाद क्या होगा बाबू 45 डिग्री, 60 डिग्री, इसके बाद 90 डिग्री। बस आप लोग को 90 डिग्री तक ही फॉर्मूला को याद रखना है, कोई दिक्कत? याद रखिएगा साइन 0 डिग्री का मान बाबू 0 ही होता है। और एक चीज और याद रख लीजिएगा, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। कभी भी डिग्री में 1 से ज्यादा मान होगा ही नहीं, कभी 1 से ज्यादा मान नहीं होगा। तो सबसे हाईएस्टतम मान क्या हो गया, 1 हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए, साइन 0 डिग्री का मान 0, 90 डिग्री का मान 1। तो एक बात बताइए, अब क्या करिए, 1 का आधा करिए, तो 1 का आधा बाबू कितना होता है 1/2। 1 का आधा हाफ होता है, आधा को 1/2 कहते हैं। अब 1/2 हो गया बाबू, तो अब आपको क्या कर देना है, ध्यान रखिएगा 1/2। फिर अब देखिए ई 2 है ना, 1 को 1 छोड़ दो, अब ई 2 में क्या कर दीजिए, रूट लगा दीजिए, √2 कर दीजिए। क्या कर दीजिएगा, √2 कर दीजिएगा, 1/, क्या हो जाएगा बाबू, √2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब कहेगा सर तीसरा वाला का भी कोई तरीका बता दीजिए, हम लोग समझ जाएंगे। तो देखिए 1 1 2 और 1, ये घर कौन सा हो गया, तीसरा नंबर का। कहिएगा सर ई 2 जो √2 था, इस √2 को हटा दीजिए, फिर से 2 लिख दीजिए, √2 का √2 ही लिख दीजिए। क्या है जो है ये 3 हुआ। अब इस पर क्या, इसका रूट ऊपर चढ़ा दीजिए सर √3, ये 2 का हटा दीजिए तो 2 का 2 ही रह जाएगा, √3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, √3/2। बस आपको ये वाला घर याद रहना चाहिए, बाकी इसी से सारा बनाएंगे, इसी से क्या करेंगे, सारा बनाएंगे, इसीलिए इसको लास्ट में रखे थे। चलिए अब कैसे, तो देखिए कॉस का जब भी निकालिएगा, तो कॉस का जब भी निकालिएगा तो देखिए इसका जो 90 डिग्री होगा साइन का, कॉस का वही होगा। तो कॉस का 0 डिग्री का मान 1, तो जब उसका 90 इसका 0 बराबर हो, तो इसका 0 तो उसका 90 के बराबर होगा, हाँ या ना बच्चा लोग, कहिएगा बिल्कुल। तक एक बात बताइए, ये दोनों घर आपस में एक्सचेंज कर रहा है, तो ई 60 का 30 में चल जाएगा, 30 का 60 में चल जाएगा, तो इसका 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो इसका √3/2 30 का मान होगा, इसका 1/2 का मान होगा। अब ई भाई साहब 45 डिग्री वाला कहेगा हम किससे एक्सचेंज करें, का हम किसी से एक्सचेंज ना करेंगे, हम यूं का यूं रह जाएंगे। क्या हो जाएगा, यूं का यूं रह जाएंगे। देखिए 2 गो मान आ गया। अब 2 गो मान आ गया तो अब आपको मजा आ जाएगा, कहिएगा क्या सर, तो एक बात बताइए, अभी हम एक फॉर्मूला दिए थे, आपको याद है कि सर tan थीटा बराबर होता है sin थीटा/cos थीटा, हाँ या ना? बिल्कुल यही दिए थे। अभी हम बोले थे सबसे ज्यादा वीवीआई है, एगो दूगो कोना हम लिखे थे ऐसे घेर करके। तो चलिए tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा/cos थीटा। तो अब देखिए साइन बटे कॉस, तो 0/1, 0/1 आपका, एक बात बताइए 0/1 को क्या लिखिएगा बाबू, क्या लिखिएगा आप लोग 0/1 को, तो 0 ही लिखते हैं हम लोग, बेसिकली भाग देते हैं, तो इसको भाग दीजिएगा तो क्या आएगा 0। अब बाबू अगर इसमें से इसको भाग दीजिएगा तो बाबू e2 खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या 1/√3। कोई दिक्कत? अब इनमें भाग दीजिए, तो सर √2 खत्म, बचा कितना 1। फिर सर इनमें भाग दीजिए, सर 2 खत्म, बचा कितना √3/1, 1 को तो सर लिखबे नहीं करते हैं। अब एक बात बताइए, अब देखिए 1/0 अब हो गया फायदा,
1/0 होता ही नहीं, जीरो नीचे में होता है, नहीं होता है, तो जीरो से भाग नहीं लगता, इसलिए हम इसको इन्फिनाइट बोल देते हैं। क्या बोल देंगे? इन्फिनाइट बोल देंगे। अपरिभाषित, इसका कोई मान नहीं होगा। क्या हो जाएगा? इसका कोई मान नहीं होगा। कोई दिक्कत? चलिए अगला समझते हैं। अब कॉट का सर, तभी तुरंत एक फॉर्मूला दिए थे सर आप, कॉट का फॉर्मूला दिए थे सर, क्या दिए थे? हाँ, अच्छा एक बात बताइए, कॉट का हम फॉर्मूला काहे जाएंगे? एक चीज तो आपको हम शुरुए में बताए थे, कहिए क्या? कि बाबू टेन का ही उल्टा कॉट होता है ना? टेन का उल्टा, अगर ये एक बात कुछ नहीं है तो बाबू वन है ना इसके बटे में, तो अगर टेन 0/1 है तो सर कॉट 1/0 नहीं होगा। एक बात बताओ, 1/0 लिखते हैं क्या? और इन्फिनाइट ना लिखेंगे, तो इसको हम क्या लिखेंगे? इन्फिनाइट नहीं लिखेंगे, जैसे वहां लिखे हैं, हाँ या ना? अब कहिएगा सर टेन 1/3 है तो कॉट क्या हो जाएगा? √3/1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? √3/1। फिर देखिए एक बात बताइए, 1/1 है तो 1/1 का फिर क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। और सर इसमें कुछ नहीं है तो /1 है तो ये ऊपर जाएगा तो 1/√3 हो जाएगा। और सर इन्फिनाइट का क्या होता है? इन्फिनाइट का उल्टा क्या हो जाएगा? तो कहिएगा सर इन्फिनाइट का उल्टा, हाँ, 0 हो जाएगा। यानी इसका 0 तो यहाँ पर 0 डाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे समझा जाए चीजों को। अब एक बात होती है, सेक किसका उल्टा हो रहा था जी? कॉस का। कॉस का उल्टा कौन था? सेक। तो अगर कॉस 1/1 है तो सेक भी क्या हो जाएगा? 1/1 यानी 1 ही होगा। अगर √3/2 है तो ये उल्टा देंगे तो क्या हो जाएगा? 2/√3। अगर ये 1/√2 है तो बाबू √2/1, 1 लिखबे नहीं करते हैं नीचे। अगर सर ये 1/2 है तो 2/1, 1 लिखेंगे नहीं। अगर सर 0 है तो एक बात बताइए, 1/0 लिखते हैं क्या? नहीं ना, तो इन्फिनाइट नहीं लिखेंगे। क्लियर है चीजें? आप लोगों को समझ में आ रहा है यहाँ तक बातें? चलिए अगर यहाँ तक बातें आ गया तो ई भी भरिए लेंगे, क्योंकि ये किसका उल्टा होता है? साइन भाई साहब का उल्टा होता है। तो साइन है 0 और 0/1, तो 1/0 मतलब अपरिभाषित होगा कि नहीं होगा? अगला देखिए, ये 1/2 है तो 2/1 यानी 2 ही होगा। क्या हो जाएगा? 2 ही होगा। इसके बाद ये 1 बटे क्या है? √2 है, तो उल्टा हो जाएगा, तो बाबू √2/1, 1 नहीं लिखते हैं। और फिर ये क्या हो जाएगा? 2/√3। ये 1 बटे, देखिए 1/1 है तो 1/1 का क्या हो जाएगा बाबू? 1 ही हो जाएगा। क्या किसी को कोई दिक्कत? देखिए तो कितना आसानी से हम एगो को पता करके सारा का सारा डायग्राम भर दिए। ये सबसे ज्यादा वीवीआई है, इसको हमेशा याद रखिएगा। मान आपको हम जरूर पूछेंगे, अगर हम पूछेंगे बताइए रूट ये साइन 30 डिग्री का मान तो 1/2, अगर tan 45 का मान तो सर 1 होगा। याद रखना है मान। तो इस तरह से आप लोग मान याद रखिएगा। कोई दिक्कत?